हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज होगा रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ये ऐसे दो टॉपिक हैं जो अगर मैं बात करूं ओवरऑल एग्जाम की आपके, तो उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन कोई बड़े नंबर का पूछा जाए। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इसमें से शायद ना भी है। लेकिन अगर आप 100% की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको हर एक टॉपिक करना है, चाहे उसकी आने की संभावना कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो इसलिए हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों टॉपिक्स के। और होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रही होगी आपकी प्रिपरेशन में। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सके। और साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर, इसकी पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर अवेलेबल होंगे, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस खुद से करके देखें कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। जिसमें क्वेश्चन में दिक्कत आए उस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर व्यू अगर आप वीडियो में देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट हमें कुछ मोटिवेशन मिलती है आपके व्यूज़ से और आपके लाइक से और आपके सपोर्ट से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 5 मीटर। ये कह रहा है कि जब सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है, ठीक है, या सरफेस एरिया में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जो भी होगा वो देखेंगे क्या आएगा। तो उस हिसाब से उसके रिस्पेक्ट में कि जो उसके वॉल्यूम है उसमें क्या चेंज हो रहा है। अगर रेडियस आपको दे रखी है 5 मीटर, तो सरफेस एरिया हमारे पास होता है, सरफेस एरिया होता है इसमें। तो सरफेस एरिया हो गया स्फीयर का 4πr², और वॉल्यूम होता है इसका 4/3πr³। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dv/dA। ये हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। तो ये एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि v यहाँ पर एक अलग है, a यहाँ पर अलग है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं r से। तो हम यहाँ पर दोनों का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये आ जाएगा dA/dr, ये हो जाएगा 8πr, और ये आ जाएगा dv/dr, 3 आ जाएगा 3 4 12/3πr²। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dv/dA। तो उसके लिए हम लिख लेंगे इसको dv/dr इंटू में dr/dA। तो dv/dr की वैल्यू ये है 4πr², और इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 1/8πr। एक r कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r/2। और r आपको दे रखा है, r दे रखा है आपको कितना 5, तो 5/2 यानी 2.5। अब इसकी यूनिट भी आपको लिखनी ज़रूरी है। यूनिट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो रेट किसका निकाल रहे हो आप, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है क्यूब में, तो मीटर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, एरिया के। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इससे छोड़ देना है इसको, कहीं यहाँ मीटर स्क्वायर से आप मीटर को काटने वाटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहता है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस। एक पार्टिकल है जो उसका जो पाथ है, उसका मूव करने का जो पाथ है वो आपको ये दे रखा है, y इक्वल्स टू 2/3 + 1। अब कह रहा फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट का मतलब है कि आपको x फाइंड करना है, आपको y फाइंड करना है ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट है वो x के मुकाबले दुगनी तेजी से चेंज हो रहा है। यानी आपको क्या दिया हुआ है इसमें, dy इज चेंजिंग 2 टाइम्स ऑफ dx। तो यहाँ से अगर आप dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब dy/dx की वैल्यू है, अब इस फर्स्ट इक्वेशन का आप यूज़ करो, इसका डेरिवेटिव करो। तो dy/dx ये आ जाएगा 3 2 6/3x²। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, यहाँ पर 2 पुट कर दो, ये कटने के बाद यहाँ पे 2 ही आएगा, ये भी कैंसिल, तो x² की वैल्यू आ गई 1, यानी x की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर पॉइंट उसने बोला था, तो पॉइंट के लिए आपको x की वैल्यू आपने निकाली ली है, उसकी हेल्प से आप y की वैल्यू निकाल लो। तो इफ़ x इक्वल्स टू 1 देन तो y की वैल्यू आएगी 2/3, 1 का क्यूब प्लस 1। तो 1 का क्यूब करेंगे 1 रहेगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, यानी 5/3। तो पॉइंट आपका एक क्या बन गया, 1 एंड 5/3। दूसरा पॉइंट, अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2/3 -1 का क्यूब प्लस 1। तो ये आ जाएगा -2/3 प्लस 1, तो आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से जो पॉइंट आएगा ये आ जाएगा -1 एंड 1/3। तो ये दो पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट में कहता है द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इज इंक्रीजिंग। सोप बबल की जो शेप होती है वो भी स्फीयर होती है। तो इसमें कह रहा है कि जो उसका जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये ऑलरेडी जो दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेट ऑफ चेंज किसका, रेडियस का दे रखा है, dr/dt। dt क्यों लिखेंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आपको यूनिट दे रखी है यहाँ पर। तो dr/dt की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2। अब कह रहा है एट व्हाट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से जो चेंज करना है हमें उसका फार्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv/dt निकालेंगे, 3 को यहाँ लाएंगे तो 3 4 12 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहे हो तो आर का डेरिवेटिव भी आपको करना पड़ेगा। आर क्यूब का कर दिया, आर स्क्वायर 3r² हो गया, और आर का करेंगे तो dr/dt। तो ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड dr/dt। और dr/dt की वैल्यू आपके पास है 1/2, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब r की जो वैल्यू आपको दे रखी है उस पर निकालनी है वैल्यू। तो एट r इक्वल्स टू 1 dv/dt 2 पाई इंटू में 1 यानी 2 पाई। रेट ऑफ चेंज किसका निकाला, वॉल्यूम का। वॉल्यूम की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। किसके रिस्पेक्ट में निकाला, टाइम की। टाइम दे रखी है यूनिट आपको सेकंड, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। x जो आपको दे रखी है लेंथ रेक्टेंगल की वो डिक्रीज कर रही है इस रेट से। तो यानी x का जो रेट ऑफ चेंज है उसको मैं से शो कर देते हैं dx/dt। अब क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है तो खाली 5 नहीं लिखना, आपको -5 लिखना है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। y का जो रेट ऑफ चेंज है ये दे रखा है आपको, इंक्रीजिंग है इसलिए प्लस में लिखना है इसको। When x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है इसका फार्मूला होता है 2 इंटू में l प्लस बी। तो इसका रेट ऑफ चेंज बताना है आपको, dp/dt निकाल दो, dx/dt प्लस dy/dt। तो dx/dt की वैल्यू है -5, dy/dt की वैल्यू है +4। तो -1 आएगा, -1 इंटू 2 -2। अब ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का जो यूनिट होगी वो लीनियर फंक्शन नहीं होता है, तो उसकी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। टाइम आपको दे रखा है पर मिनट। तो इसका मतलब पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। अगर आप वर्ड्स में लिखते हो तो लिखेंगे पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीजिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड पार्ट में कहता है आपसे कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल आ गए, तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ dA/dt करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dt, y एज इट इज रहेगा, प्लस x एज इट इज रहेगा, y का हो जाएगा dy/dt। तो dx/dt की वैल्यू आपके पास है -5, y की वैल्यू है 6, x की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4। तो ये -30,
ये हो जाएगा 32, तो आ जाएगा 2। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारा आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट एट ए रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब यहाँ पर ये कहता है कि एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को उसके बॉल के ऊपर लेयर बनी हुई है आइस की, जैसे ठीक है, तो जैसे ये आपके पास स्फेरिकल शेप में बॉल हो गई। अब जो आइस है उसकी यहाँ पर लेयर बनी हुई है, ये लेयर बनी हुई है। तो मतलब ये जो बॉल है ना, ये एक तरह से अगर हम आइस के हिसाब से बात करें, क्योंकि आइस अब मेल्ट हो रही है, वो कह रहा है कि आइस की जो यूनिफॉर्म थिकनेस है वो मेल्ट हो रही है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, यानी आइस का वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम यहाँ पर जो दे रखा है वो आपको आइस का है, तो डी वी बाई डी टी ये -50 आ जाएगा। अब इसमें जब आप वॉल्यूम का फार्मूला लोगे तो उसमें आपको लेना पड़ेगा स्फेरिकल शेल का फार्मूला, क्योंकि ये आइस के बारे में बात कर रहा है, ये तो अंदर बॉल है, ठीक है, ये तो मान लो सॉलिड है, आयरन बॉल है या कुछ भी बॉल है, आयरन बॉल दे रखा है, आयरन बॉल है, तो ये तो सॉलिड है, ये तो मेल्ट होगी नहीं। मेल्ट सिर्फ ये वाला हिस्सा हो रहा है जो ये आइस वाली जो इसकी लेयर है। तो यानी अगर जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल का फार्मूला हो गया। अब जो आपके पास आयरन बॉल की जो बॉल की रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको 10, मतलब ये वाली जो आर है, स्मॉल आर आपको दे रखी है 10, और जो कैपिटल आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी बाहर, ये आपके पास कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं x, तो ये कैपिटल आर आ जाएगी आपके पास 10 + x। तो यहाँ कैपिटल आर की जगह आप 10 + x पुट कर देना, -10 का क्यूब। अब ये पूछता है आपसे व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5, जब आइस की थिकनेस 5 है, मतलब जब x की वैल्यू 5 होगी, जब x की वैल्यू 5 होगी तो हमें रेट ऑफ फाइंड अ रेट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस इज डिक्रीजेज, यानी dx बाई dt आपको फाइंड करना है। जो आइस की थिकनेस होगी, मतलब ये थिकनेस ही होगी ना, ये वाला हिस्सा अगर हमने x लिया है, तो ये जैसे जैसे कम होती जा रही है तो हमें उसके हिसाब से उसका रेट ऑफ चेंज बताना है। तो यहाँ से आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या सीधा डेरिवेटिव ही कर दो, वही बेटर रहेगा। पहले इसको खोलेंगे फिर कुछ कटेगा फिर डेरिवेटिव करेंगे, तो हम पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 10 + x का होल स्क्वायर, और फिर x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई डी टी, और -10 क्यूब का करेंगे वो हो जाएगा 0। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, डी वी बाई डी टी आपको दे रखा -50 इक्वल्स टू 4 पाई 10 + x का होल स्क्वायर इंटू में dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे, इन सबको इसके नीचे ले आते हैं, -50/4 पाई 10 + x का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि x का 5 है, एट x इक्वल्स टू 5, तो हो जाएगा 10 + 5, इसको 2 से काट देते हैं 25, आ जाएगा 2 पाई, यह आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 25 ने 225, तो -1/18 पाई। अब आपने x निकाला, x हो जाएगा सेंटीमीटर पर टाइम क्या दे रखा है, मिनट, तो -1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट 26 टू द कर्व दिस। कर्व आपको दे रखा है, दोनों का आपको स्लोप बताना है, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो आ जाएगा 3x² -1। अब x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और 6, तो एट x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर -1, तो आ जाएगा 4 3 12 -1, ये आ गया 11।
तो अब जो स्लोप होता है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 11। और स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, ये आपके पास एक कर्व है। ठीक है, ये मान लो एक कर्व हो गया। इस कर्व की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, और इसका जो टेंजेंट है, अगर इसका जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंजेंट लाइन आ रही है हमारी और ये वाली लाइन आ रही है, दोनों पैरेलल जब होंगी तो दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। तो हम इसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट का। तो इक्वेशन आपके पास है x² 3y - 3। इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2x प्लस में 3 dy बाई डी एक्स, -3 का हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास -2x/3। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये आ गया -2x/3। और स्लोप ऑफ लाइन अगर हम निकालते हैं तो लाइन का स्लोप का फार्मूला क्या बन जाएगा, स्लोप का ये आपको दे रखी है y = mx + c वाली फॉर्म में दे रखी है। इसमें जो m होता है ये स्लोप होता है। तो अगर हम उसके देखें तो वहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4, तो लाइन का जो स्लोप है ये 4 है। अब क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो टेंजेंट अगर गिवन लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो -2x/3 = 4, इससे कैंसिल कर दो। तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। अगर x -6 है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर ही पुट करेंगे। तो x की जगह -6, 3y - 3, तो आएगा 36 -3 करेंगे, 33 हो गया। 33 को उधर ले जाएंगे, -33 मतलब y की वैल्यू आ जाएगी -11। तो जो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट बन रहा है -6 एंड -11। अब इस पॉइंट पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या रहता है, y - y1 स्लोप x - x1। तो जो y1 है आपके पास वो -11 है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो y + 11 हो गया। स्लोप क्योंकि दोनों का आपस में इक्वल है तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। स्लोप हमारे पास, क्योंकि ये स्लोप दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। अगर ये स्लोप इक्वल नहीं होता तो x की जगह वैल्यू पुट करके जो भी हमने निकाली है उससे स्लोप निकाल लेते। तो वो आना तो 4 ही है यहाँ पर। x - x1 यहाँ पर -6 है तो इधर हो जाएगा +6। तो सॉल्व कर दो, y + 11 4x + 24, इन दोनों को उधर शिफ्ट करो। 4x - y, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 13। तो 4x - y + 13 = 0। नेक्स्ट में कहता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू टचेज द स्ट्रेट लाइन दिस। अब यानी ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। अभी इसको टच करने का मतलब है इस जहाँ पर ये टच करेगा जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो टच करेगा। तो इसका स्लोप, लाइन का स्लोप, तो हम अभी जो तरीका था y = mx + c उस वाली फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो मैं अभी क्वेश्चन में कराता हूँ आपको। और पहले हम इसको लेके चलते हैं। ये कर्व है x/a की पावर n y/b की पावर n = 2। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो n पावर 1 कम हो जाएगी, फिर x/a का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/a। ऐसे यहाँ पर करते हैं n y/b की पावर n - 1। अब y/b का हो जाएगा 1/b, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और 2 का आ जाएगा 0। अब यहाँ पर n दोनों में कॉमन है, ख़त्म कर दो और इस वाली टर्म को उस साइड ले जाओ। तो यह अभी अगले स्टेप में लेके जाएंगे। अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बस कॉमन निकाल दिया हमने।
अब जिस पॉइंट पर ये डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, डेरिवेटिव तो हमने कर ही लिया है, उसके बाद हम पॉइंट जो भी दिया होता है उसको पुट करते हैं। तो पॉइंट आपको दिया रखा है यहाँ पर ए बी, तो इस ए बी पॉइंट को यहाँ एक्स और वाई की जगह पुट कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा ए अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा बी अपॉन में बी, अब देखो ए अपॉन ए मतलब 1 आ गया, 1 की पावर कितनी भी कर लो तो 1 ही रहेगा, तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन ए, ऐसे इधर आ जाएगा 1 अपॉन बी। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना आप, तो इजी पड़ेगा। पहले इस ए को उधर लेके जाएंगे तो -1/a हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बी ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स आया, मतलब इसका ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ लाइन माइनस बी बाय ए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉट लाइन। अब लाइन का स्लोप हम निकालते हैं। लाइन की जो इक्वेशन है ये x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2। तो एक तरीका तो वही रहेगा कि आप इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। दूसरा तरीका ये भी रहता है, जब लाइन की इक्वेशन आपको ऐसे दे रखी होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, तो जो स्लोप होता है इसका फार्मूला रहता है डायरेक्ट माइनस ए अपॉन बी। तो उस हिसाब से अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ तो ए होता है जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है, यहाँ एक्स के साथ है 1 अपॉन ए, आ जाएगा -1 अपॉन ए अपॉन में बी, बी का आ जाएगा 1 अपॉन बी, इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो आ जाएगा -b अपॉन ए। अब यहाँ से देखो स्लोप टेंजेंट का भी -b अपॉन ए आ रहा है, लाइन का स्लोप भी -b अपॉन ए आ रहा है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। अब दोनों आपस में अगर इक्वल है तो इसका मतलब है ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बोथ टचेस ईच अदर एट ए बी। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 टू द कर्व। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो 2y का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 dy बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 0। तो इसको उधर लेके जाएंगे आप, इससे कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास -x, और जो पॉइंट दे रखा है अगर उस पॉइंट पर हम निकालें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -1। अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको y भी चाहिएगा, तो -1 आप पुट कर दो, सॉरी y भी हमें दे तो रखा है, x निकल गया और हमारा स्लोप निकल गया, पॉइंट हमें दे रखे हैं, सीधा इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो बस, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -dx अपॉन में dy। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल्स टू में स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1, तो आ जाएगा x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द कर्व दिस टचेज द x एक्सिस। कोई भी कर्व अगर x एक्सिस को टच करता है तो उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, मान लो जैसे ये कर्व है और ये हमारा x एक्सिस आ गया, तो इस जहाँ पर ये टच करेगा अगर इस पॉइंट पर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो यही बनेगा। तो ये बनने का मतलब है कि यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा वो 0 आ जाएगा। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस में a। तो इफ कर्व टचेस x एक्सिस देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब dy बाई डी एक्स है 2x प्लस में a, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2x। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -a/2।
अब जब हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर y की जो वैल्यू होती है हमेशा जीरो होती है एट एक्स एक्सिस, y विल बी जीरो। तो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर इसमें पुट कर दो। तो y की जगह जीरो पुट किया, x की जगह -a/2 का होल स्क्वायर प्लस में a इंटू में -a/2 प्लस 25। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो यह आ जाएगा a² अपॉन में 4, यह आ जाएगा -a² अपॉन में 2 प्लस 25। तो इसका एलसीएम लेते हैं, 25 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा a², इधर आ जाएगा -2a²। इससे कैंसिल, तो a² की वैल्यू आएगी 100, तो a की वैल्यू आ जाएगी +-10। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।